पिछले भाग में हमने देखा कि रायस्टार के गांव में एक शापित सफेद पेड़ रात को लोगों की जान ले रहा था। जैसे ही रायस्टार को इस बात का पता चला, उसने एक खतरनाक फैसला लिया। शाम को वह उसी पेड़ के सामने अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रात हुई और वह पेड़ हिलने लगा। अचानक उस पेड़ ने अपना रूप बदला और वो कोई और नहीं बल्कि रायस्टार का बचपन का दोस्त टुंग टुंग निकला, जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। रायस्टार हैरानी से पूछ बैठा, अरे टुंग टुंग, तू इतने सालों से कहाँ था? टुंग टुंग की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैं गायब नहीं हुआ था रायस्टार, मुझे तेरे पापा ने कैद कर लिया था। फिर टुंग टुंग ने अपनी आप बीती सुनाई। उस दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, तभी मैंने तेरे पापा को रास्ते में देखा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ अंकल, इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, बेटा मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कहा, तो आइए मैं अपनी स्कूटी से आपको छोड़ देता हूं। वो मेरे पीछे बैठ गए और हम चल पड़े। वो जैसे जैसे रास्ता बताते गए, मैं वैसे वैसे स्कूटी चलाता गया। हम एक अजीब सुनसान जगह पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा, यहीं रुक जा बेटा। मैंने स्कूटी रोकी और जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मेरे पीछे 2 लोग खड़े थे। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे सिर पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब सी जगह पर एक टेबल पर लेटा पाया। तभी तेरे पापा एक डॉक्टर को लेकर आए और बोले, जल्दी से काम शुरू करो। डॉक्टर ने मेरे ऊपर एक दवाई फेंकी। उस दवा के असर से मेरा शरीर अजीब तरीके से फूलने लगा और फिर धीरे धीरे मैं एक सफेद पेड़ में बदल गया। तेरे पापा और डॉक्टर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे एक जेल में बंद कर दिया। मैंने पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पापा हंसते हुए बोले, मैं तुझे बहुत पहले से पकड़ना चाहता था, लेकिन तू हमेशा मेरे बेटे के साथ रहता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। पहले अपने बेटे के खाने में दवा मिला दी, जिससे वो बीमार पड़ गया, और फिर तुझे पकड़ लिया। अब मैं तेरा इस्तेमाल दूसरे गांवों को तबाह करने में करूंगा। तेरे पापा ने मेरी ताकत का इस्तेमाल करके कई गांव तबाह कर दिए। 5 साल तक मैं कैद रहा, लेकिन एक रात जब लैब में सिर्फ डॉक्टर था, मैंने मौका देखकर दीवार के एक छोटे से गैप से भाग निकला। अब मैं अपना बदला लेने आया हूँ। रायस्टार को यकीन नहीं हुआ कि ये सब उसके अपने पिता ने किया। टुंग टुंग बोला, अगर तू अपने गांव को बचाना चाहता है तो अपने पापा को मेरे हवाले कर दे। इतना कहकर टुंग टुंग गायब हो गया। अगली सुबह टुंग टुंग फिर लौटा, लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने गांव के सारे हरे भरे पेड़ों को सूखा दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा गांव बंजर जमीन में बदल चुका था। तभी वहां रायस्टार आया और बोला, टुंग टुंग ये सब बंद कर दे। टुंग टुंग गुस्से में चिल्लाया। तभी वहां रायस्टार के पिता आ जाते हैं। वो बोले, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया। मैं ताकत का लालची बन गया था। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन इन गांव वालों का क्या कसूर? ये सुनते ही टुंग टुंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी मैं अपने जिगरी दोस्त के बाप को कैसे मार सकता हूँ? फिर टुंग टुंग ने अपनी शक्ति से पूरे गांव को फिर से हरा भरा कर दिया।